आज हम लोग क्या सीखेंगे? तो यह किस चैप्टर का है? घातांक का। तो घातांक में एक प्रश्न आता है, मान निकाल। अभी तक आपने फॉर्मूला सेटिंग करना सीखा था कि अगर समान आधार वाले घातांक को गुना में हो तो उसके घात को अगर समान आधार वाले घातांक यदि भाग में हो तो अगर घात का घात हो तो अगर आधार अलग अलग हुआ, घात सेम हुआ, गुना में हो तो आधार को गुना कर दिया जाता है। और किसी भी आधार का पावर 0 हो तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, देखने में लगेगा कि भारी लेकिन बहुत सिंपल होता है। इसमें सबसे पहले किसका काम करेंगे? तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? तो देखिए समान आधार है और गुना में है तो उसके घात को क्या करेंगे? तो 3 और 7 प्लस क्या हो जाएगा? 6 और इधर वाला को हम ऐसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर आ गया 3 और 7 6 13 और डिवाइड 3 का पावर 10। अब ये गुना, पहले गुना तो अब क्या हो गया? तो भाग हो गया। तो भाग में घात को क्या कहते हैं? तो 3 का घात कितना हो जाएगा? तो आपको घात में आंसर देना है कि मान निकालना है। तो आप 3 को कई बार गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएंगे? तो यह इसका मान। कोई दिक्कत? आसान है कि भारी? फिर देखिए और एग्जांपल, जैसे 5 का घात 7 बटा 5 का घात 2। यहाँ पर फिर भाग 5 का घात 6। समझ गए? तो पहले किसका क्रिया होगा? ब्रैकेट में भाग हो रहा है कि गुना? तो क्या हो जाएगा? 5 7 घटाओ 2। इधर वाला को ऐसे ही लिख देंगे। तो 5 7 में से 2 घट गया तो कितना बचा? 5 भाग 5 का पावर 6। फिर भाग है तो घात घटेगा कि जुटेगा? तो कितना आ जाएगा? -1। -6 में से नहीं घटेगा। और जानते हो ना कि जब भी किसी का घात अगर माइनस में आता है तो माइनस को हटा देने के लिए 1 बटा उतना लिख देते हैं। तो सीधे कितना आ जाएगा? 1/5। कोई दिक्कत? और एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर देखिए 5 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 और गुने 2 का पावर 0। एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर किसी भी आधार का पावर 0 होने पर उसका मान कितना हो जाता है? तो पहले ब्रैकेट वाला कि बाहर वाला? 5 का पावर 0 है तो कितना? 3 का पावर 0 है तो कितना? फिर 2 का पावर 0 है तो कितना? तो पहले ब्रैकेट का क्रिया कि बाहर का क्रिया? तो पहले जोड़ेंगे 2 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा? 2। इसका मान कितना आया? 2। कोई दिक्कत? अभी समझ में आया? और आ जाइए, जैसे यहाँ पर लिखा 3 का पावर 5, 5 का पावर 7, यहाँ पर लिख दिया 11 का पावर 2। फिर बट्टा कर दिया 3 का पावर 4, 5 का पावर 6 और 11 का सीधे 11 दे दिया। ठीक है? तो देख रहे हैं कि ऊपर कितने प्रकार के आधार हैं? 3 तरह के, 3 5 11। नीचे भी क्या है? 3 5 11। और आपको क्या करना है? बट्टा है तो भाग होगा। तो जब भी घातांक में भाग होता है ना तो समान आधार वाले से समान आधार में होता है। यानी इसका आधार 3, इसका आधार 3, इसका आधार 5, इसका भी आधार 5, इसका आधार 11, इसका आधार 11। तो इसका घात नहीं दिया तो कितना घात छुपा हुआ है? तो भाग इससे इसमें भाग पड़ेगा, फिर इससे इसमें और इससे इसमें। तो 3 5 भाग देने पर घात घटता है कि जुटता है? तो 5 में से कितना घटेगा? फिर गुना का चिन्ह। अब इससे इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 घटाओ 6। फिर इससे इसमें देंगे 11, 2 घटाओ 1। तो 3 का घात कितना आया? 5 का घात कितना आया? 11 का घात कितना आया? तो 3 गुना कर दीजिए, 11 बचे और 55 दिया 165। इस तरह से इसका मान निकल जाता है। आसान है कि भारी है? आसान। सब समझा? जी।